जाओ। उसने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन इस समय भीड़ ज्यादा चल रही है, लास्ट टाइम 6 महीने में जो केवल 6 दिन बचे, तब वो मूंगफली बेचने वाला मूंगफली लेकर गया एक पैकेट 100 का, और राज दरबार में पहुंचा जब राजा के सामने। फिर वही कपड़े साधारण पहने, वो ठिठुर रहा था, कोट फिर नहीं। राजा को मूंगफली दिया कि राजा साहब, मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है, मूंगफली चाहिए, मूंगफली गिफ्ट मिली। राजा देखा तो सोचे तो वही है लड़का जिसको 30 कोट दिया, महीना भर में एक भी नहीं पहन पाया, दूसरे पाटा। राजा ने कहा उधर खड़े हो, ढोल बजाने वालों को आदेश मिला, ढोल बजा। राजकुमार का चुनाव हो चुका है, 50,000 सब बैठे थे लोग कि हमारा चुनाव होगा, हमारा चुनाव होगा। राजा ने ऐलान किया, ये मूंगफली बेचने वाले इस गरीब लड़के को राजा बनाया जाएगा। क्यों? अरे ये चलाएगा, बोले इसके पास इतना प्रेम है, इतनी दया है, इतनी करुणा है, इतनी उदारता है, इतना त्याग है, इतना दान है कि इसको मैंने 30 दिन में 30 कोट दिया, और इसने वो कोट दूसरे जरूरतमंद लोगों को पहना दिया। इसलिए यही राजा बनने योग्य है, ताकि पूरी जनता की चिंता करेगा वही राजा। ये त्याग में शक्ति होती, दान में शक्ति होती है, तुम रंग से राजा बन जाओ। इसलिए हमेशा सेवक बनिए संसार में। सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, फिर पड़ोसी ग्रामवासियों की सेवा करो, फिर क्षेत्र की सेवा, फिर जिले की सेवा, फिर देश की सेवा, फिर गौ सेवा, फिर पशु पक्षियों की सेवा। सेवा के पुण्य से जो तुमने सोचा नहीं होगा वो भी तुमको मिल जाएगा, और सेवा अगर नहीं किया तो जो मिला है वो भी धीरे धीरे खिसक जाएगा, खिसक। सेवा करो। मैं उड़ीसा में प्रवचन करने गया, वहां एक सज्जन मिलने आए, जैसे दिव्यांबर बाबा मिलने आए, ऐसे मिलने आए। तो बोले कुछ हमको गुरु जी बोलने तो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। हमने कहा कहो। बोले मैं छोटा था, अब ये बात कितने साल पहले हो गई, ये बात करीब करीब 40 साल पहले। तो बोले मेरा घर स्टेशन रेलवे थी वही पड़ोस में, तो जब ट्रेन आती थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटा जाओ, ट्रेन में यात्री प्यासे होंगे, बाल्टी ले जाओ, जग में पानी ले जाओ, उन यात्रियों को डिब्बा में ही पिला देना, उतरेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, तुम बाल्टी भर के पिला देना, पानी सबको पिला। बोले मैं 10-15 साल पिलाते रहा, माँ की बात मानता रहा, और गरीबी के कारण उड़ीसा की हालत बहुत खराब थी पहले, तो स्टेशनों पर पानी पीने वाली टोटियां भी नहीं थी, और एक आदि थी तो उसमें पानी नहीं था। हम पिलाते थे, और मेरे को पिलाने में फिर आनंद आ गया। पिलाते पिलाते मैं 25 साल का हो गया। तो मैंने माँ से पूछा, माँ और कब तक पिलाना पड़ेगा? बोले जब तक पिला पा तो पिलाता है, तो देख कुछ होगा इसका पुण्य। तो हुआ के गुरु जी, फिर मैं चुनाव लड़ा और मैं विधायक बन गया और मिनिस्टर भी बन गया। तो मैंने फर्स्ट क्लास टोटियां लगवा दी स्टेशन पर, सब पानी पियो खूब जगह झंझट का घंटे ना जाए। बोले उसी सेवा से मैं इतना आगे बढ़ा। सोचिए, विचार करिए, सेवा तुमको कहां नहीं पहुंचा सकती है। सेवा सीढ़ी है आगे बढ़ने की, सेवा उन्नति का साधन है। उन्नति का साधन सेवा है,
जिससे ही आत्म शुद्धि होती, आत्मा की शुद्धि सेवा से हो जाती है। कोमल यादव फतेहपुर वाले खड़े रहिए, ये देखो भक्त फतेहपुर से आए बुलाने के लिए, प्रोग्राम करेंगे। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होगी। और ये भी याद रखना, बैठो अपने माता पिता की सेवा सबसे कठिन है, पड़ोसी की आसान, गांव वालों की आसान, देश में किसी की आसान, पशु पंछियों की आसान, लेकिन माँ बाप की कठिन है। क्योंकि माँ बाप की कितनी भी सेवा करो फिर भी वह मौत में झोंक निकालते। कहीं कहते हैं सरजू लोन जाता है, कहूँ बताओ चाय फीकी रहे, कहूँ कहा भात कचकचा रहे, कहूँ बताओ रोटी चिमड़ी है, कहूँ कहा टाइम से यू हो वो होगा। अब ये जो उनकी शिकायतों को सुन सकता, सह सकता है, मुस्कुरा सकता है और वो कुछ भी बोले जो नाराज नहीं हो सकता, अपने क्रोध को बुझा सकता है, वही माँ बाप की सेवा कर सकता है। और जो माँ बाप की सेवा करता है वो गणेश की तरह प्रथम बुद्ध होगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। इसलिए सहन शक्ति भी बढ़ाइए। सासू ने थोड़ा सा कुछ कर दिया, बहू आज रोटी अच्छी नहीं बनी, बहू ने मुंह फुला दिया, ये रोटी फूले न फूले जाए, हम मुंह फुलाई बैठी गई। अब तुम बनाए लोगों ने आप हमारा मुंह फूल लिया, अरे मुंह नहीं फुला रोटी फुला, तो कहा रोटी इससे ना फूलिए वह फूली। ये नौटंकी शुरू। सासू की बात को भी सह लो, सहना तपस्या है। राजा बाबू मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया बुलवावे। क्या हजारों उपकार है माता पिता के, लाखों उपकार है माता पिता के, करोड़ों उपकार है गुरु के, और भाई और बहन के भी हजारों उपकार हैं। थोड़ा कभी कठोर बोल दे तो मुस्कुरा कर सह लेना, उनको जवाब देने की हिम्मत मत जुटाना। कांटों से भी प्यार करो, फूलों से भी प्यार करो। गीत गाइए, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। तू है दुनिया का तारणहार, तू है दुनिया का तारणहार, जो भी देना चाहे दे दे करता। सहनशील बहू बनो, सहनशील बेटा बनो, सहनशील पत्नी बनो, और सहनशील पति बनो, और सहनशील बेटी बनो, और सहनशील माँ बाप बनो। छोटी छोटी बात में उलझ करके रिश्ते तोड़ देना, तलाक कर देना और कोर्ट में केस दायर कर देना, याद रखना ये तुम्हारी नीचता की पहचान। कम खा लो और थोड़ा कम खा लो, और आपके पति ने कभी थोड़ा जोर से बोल दिया तो मुस्कुरा लो, और पति का ये भी रूप देख लो कि हमारे पति के कितने रूप हैं। कभी राम बनकर धनुष बाण दिखाता है, और कभी कृष्ण बनकर बांसुरी बजाता है, और कभी विष्णु भगवान बनकर चक्र सुदर्शन दिखाता है, और कभी डमरू बजाता है शंकर बनकर। जय जय हो पति देव की। कितने रूप पति के छिपे हुए हैं। जब पति तुम्हारा गांठ लगा दे तो समझ लेना ये शंकर भगवान का रूप है, और पति जब पालन पोषण करे तो समझना ये विष्णु भगवान का रूप है, और पति जब अच्छी तरह समझाए तुमको तो समझना ब्रह्मा का रूप है। और पति जब आपकी बात को ध्यान लगाकर सुने
तो समझ लेना ये राम का रूप है। राम ने सीता की सुनकर सोने का व्रत मारने चले गए थे, इस समय पति के अंदर राम का रूप प्रकट हुआ है। मेरी बात को सुनता है, मानता है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले जाना, तुझे चले आना, कभी राम बन के सब गाइए, मैं नहीं गाऊंगा। श्याम बन के चले आना, तुझे चले आना। अब थोड़ी देर सत्संग होगा, बहुत कहीं थोड़ी नहीं थोड़ी हो जाए। और राजा मुझको ऐसा चाहिए सत्संग पूरा सुनकर जाए। बस 5-10 मिनट और बचा है। पूरा हाथी मर गया, पूछ हिल रही, उसको भी मार लो, क्या पाएगा। हाँ, वो पर्ची लेकर आई है, राजा कहीं जाना चाहिए। मैं न राजा को जाने दूंगा, न रानी को जाने दूंगा, सब यही रखूंगा पकड़ के, रस्सी बांध के प्रेम की डोरी। हम